बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी पश्तून के जो शायर थे गिलामन अलमारूफ खिज़र नईम पर। कौन था, उसका किरदार क्या था। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान में भी इतना पॉपुलर था, और पश्तून जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी उसको बड़ा उन्होंने सहारा दिया हुआ। और वो कैसे कत्ल हुए और उसके कत्ल के पीछे कौन था, और इसकी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत थी वो कितना उसके साथ रही और उस पर कितना उन्होंने गमज़दगी का इजहार किया। दोस्तों, ये तो नाम मैंने पहली मर्तबा सुना कि गिलामन अलमारूफ खिज़र नईम 31 साल का नौजवान जो वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था और इस्लामाबाद में उसका कत्ल हुआ। पहले उस पर छुरियों के वार किए गए और उसके बाद उसे जो है वो ज़ख्मी हालत में, शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया पिम्स, और वहां पर इलाज के दौरान वो खालिक़े हकीकी से जा मिले। जब पश्तून मूवमेंट के रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में मौजूद रहे तो यकीनन ऐवान में बैठे हुए, ऐवान से बाहर या मुक़्तदर इदारों के हलकों में तशवीश ज़रूर दौड़ी कि आखिर ये वाक़या या ये किसके लिए, किन की आदत के लिए इतने बड़ी तादाद में पश्तून मौजूद हैं। तो पता चला कि उनका एक शायर जो शायरी के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली ऑपरेशन या दहशतगर्दी के वाक़यात पर अपने शायरी के अल्फाज में बयान करता रहा, और वो पश्तून नौजवानों में इतना ही पॉपुलर था पाकिस्तान के अंदर जितना अफ़गानिस्तान में है। लाखों उनके जो परस्तार थे और फेसबुक की उनकी आईडी में लाखों उनके जो है वो व्यूअर्स थे, या लाखों उनके जो है वो परस्तार इसमें मौजूद थे। और ये नौजवान 31 साल का था और इस नौजवान ने थोड़े ही अरसे में बड़ा नाम कमा दिया, और सारी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत है, चाहे वो मंजूर पश्तीन हो, चाहे अली वज़ीर हो, या मोहसिन दावड़ हो, या दीगर जो रहनुमा है, वो अस्पताल में ज़ख्मी होने से लेकर उनके इंतकाल तक मौजूद रहे। न सिर्फ इंतकाल तक मौजूद रहे बल्कि उनके आबाई जो इलाका था उनकी तदफीन के लिए जुलूस की शक्ल में वहाँ पर गए, और वहाँ उनकी तदफीन में क़यादत मौजूद रही। ये वो नौजवान है जिनसे कुछ अरसा कबल तलख़ कलामी हुई थी पीटीआई के रहनुमा आज़ाद दावड़ की एक फंक्शन में, ये एक प्रोग्राम में जिसमें मेहमान ख़ास के तौर पर जो है वो आज़ाद दावड़ को बुलाया गया था। लेकिन जब ये नौजवान गिलामन पश्तीन वहाँ पर मौजूद रहा तो सारी पज़ीराई उसको मिली। सारी पज़ीराई उसको मिलने के बाद ये आज़ाद जो दावड़ था उसने तेज में आकर इसकी गाड़ी को टक्कर मारा और इन दोनों के दरमियान तलख़ कलामी हुई। तलख़ कलामी के बाद ये मामला वहीं पर रफ़ा दफ़ा हुआ, लेकिन ये मामला इतना संगीन हो गया कि जब वो इस्लामाबाद में गिलामन पश्तीन पहुँचे तो उस पर हमला हुआ। हमले के दौरान जिसकी क़यादत बताई यही जा रहा है कि पीटीआई के रहनुमा आज़ाद दावड़ कर रहे थे, और इस नौजवान शायर गिलामन अलमारूफ खिज़र नईम पर जो है वो छुरियों के वार किए गए, चाकू के वार किए गए, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि एक शायर तो सिंध में भी मौजूद है, शायर तो पंजाब में भी मौजूद है, शायर तो बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन इस शायर में कौन सी खुसूसी बात थी जिस पर नौजवान मारे जा रहे हैं, और इस नौजवान शायर ने थोड़े ही अरसे में इतना अपना मकाम कैसे बना लिया। यहाँ पर तो सिंध में हालत ये है कि कौमी शायरों को कोई पूछता नहीं है, जो सिंध की शायरी करते हैं उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
اگر کوئی علیل ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اگر کوئی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے تو اسے وظیفہ دینے کے لیے محکمہ ثقافت تیار نہیں ہے۔ تو اس نوجوان کے لیے ساری جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے قیادت موجود رہتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ول، یہ ہوتا ہے کارکنوں کا خیال رکھنا، یہ ہوتا ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ ہوتا ہے کارکنوں کے ساتھ ڈٹ کے رہنا۔ قتل کے پیچھے جو بھی محرکات تھے میں نے آپ کو بیان کر دیے، لیکن اس کے بعد قیادت کا کیا فرض بنتا ہے، وہ فرض جو ہے وہ بلوچ پشتون تحفظ موومنٹ نے پورا کر دیا، اور نہ صرف یہ پورا کیا، ابھی تک اس کے کیس کو پرسو کر رہے ہیں، ابھی تک اس کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے، ابھی تک جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتاری کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ ہر جگہ پر اس نوجوان کے جب ایمبولنسز اور جلوس ان کے آبائی قبرستان کے لیے روانہ ہوا یا آبائی علاقہ وزیرستان کی طرف روانہ ہوا، تو یقین مانے اسلام آباد سے لے کر پشاور سے لے کر وزیرستان تک چپے چپے پہ استقبال اس کا ہو رہا تھا، اور پھول کی پتیاں اس پر نچھاور ہو رہی تھی ہوئی۔ اور یہ لوگ جو پشتون سنگ دل کہا جاتے ہیں اور پتھر دل ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی میت کو رو رہے تھے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ یہ ایک کارکن کی میں حیثیت بتا رہا ہوں، قیادت تو دور کی بات ہے، لیکن ایک کارکن جو زخمی ہوا، زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں اس کا علاج ہوا، پشتون موومنٹ کے رہنماؤں نے جرمنی میں علاج کروانے کے لیے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کا علاج باہر سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ گلامن جو نوجوان ہے وہ اتنا شدید زخمی ہے کہ اب اس کو کسی اور اسپتال میں لے کر جانا ممکن نہیں ہے۔ ممکن اسی لیے نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کا، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اور اس سے گہرے زخم دیے گئے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ حملے خطرناک کیے گیا ہے، اور اس میں یہ بچ نہیں سکیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد اس کا جو کہتے ہیں کہ علاج کے لیے باہر جانا ممکن نہ بن سکا، اور وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کارکنوں کی پشت پناہی کرنا قیادت کا کام ہے۔ جس طرح انہوں نے غلامن کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ ایفرٹس لیے، انیشیٹو لیے، تو ساری قیادتوں کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کا تحفظ بھی کریں، اور اس طرح جو ہے وہ کارکنوں کے لیے جان نچھاور کریں۔